अस्सलाम वालेकुम। सीपी पढ़ और जीपी पढ़ का मसला मेरे ख़्याल से अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि अभी मैं ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ये पेंशन सेल का, इसको देख रहा था, तो इसमें अभी भी वही चीज़ चल रहा है कि दोनों कटौती क्यों हो रही है। अगरचे फाइनेंस ने क्लेरिफिकेशन भी इशू कर दिया है, लेकिन स्टिल वो कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में है। तो चलो इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली सीपी पढ़ और जीपी पढ़ में मतलब ये दोनों अलग क्यों है, और इसमें वो कनेक्शन क्यों नहीं है। तो इसको डिस्कस करते हैं, एक जनरल डिस्कशन करते हैं। तो सिपीपन शुरू क्यों हुआ, इसको आप पहला इसके बारे में तो सोचो, एक इस तरह ये क्यों शुरू हुआ। तो आपको मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ। इस स्लाइड में मैंने ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अकाउंट जनरल खैर वफा के वेबसाइट से मैंने उठाया है, पेंशन एक्सपेंडिचर का है। इसमें 2003-4 में देखें तो पेंशन एक्सपेंडिचर जस्ट 887 मिलियन थी, आउट ऑफ टोटल आउटले बजट 77 बिलियन, जो कि लेस देन 1% बन रहे थे। अब 2010-11 तक इसमें एक स्टेडी लीनियर ग्रोथ था, मतलब 1 बिलियन 2 बिलियन इसमें इंक्रीज आ रहा था। लेकिन 2010-11 से के अनवर्ड इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हुआ है, यानी इसमें जो जंपिंग हुए हैं ना, वो 10 बिलियन 15 बिलियन। अब ये देखें 2021-22 में टोटल बजट 110 बिलियन था, और अभी जो बजट बना है ना इस साल के लिए, तो 132 बिलियन हो गया, यानी 20 बिलियन का जंप आया है इसमें। तो आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें इतना जंप आ रहा है ना कि अभी जो एक्चुअल वेरिएशन की प्रोजेक्शन हुई है ना, उनके मुताबिक 2050 में इसकी लाइबिलिटी 2.059 ट्रिलियन हो जाएंगी पेंशन की। और अभी अक्रूड लाइबिलिटी, यानी जिन लोगों ने सर्विसेज की है, उनके जो पेंशन लाइबिलिटी बनी है अभी इस डेट में, वो तकरीबन 3 ट्रिलियन है। अब ये देखिए, वो चीज़ें तो थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन ये समझे, इसमें ये जो ग्रीन है ना, ये सैलरी है। ये ग्रीन जो ग्राफ है ये सैलरी है, ये येलो जो है ये पेंशन है, और ये ऊपर जो लाइन है ना ग्रीन सा, ये आपकी रेवेन्यू है। अब आप देखें 2014 में सैलरी और पेंशन कंबाइन 100 बिलियन था, और ये रेवेन्यू 300 बिलियन। अब फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गागर को के थ्रू ये ग्रोथ की प्रोजेक्शन की गई है, तो रेवेन्यू में 8.1% ग्रोथ आया है, जबकि सैलरी और पेंशन कंबाइन उसमें 14.5, यानी सैलरी और पेंशन की जो एक्सपेंडिचर है उसमें 14.5 के हिसाब से इजाफा हो रहा है। 14.5 रुपये के अगर इजाफा हो रहा है, तो रेवेन्यू में 8 रुपये इजाफा हो रही है। तो यही अगर सिचुएशन रही, तो 2027 में ये प्रोजेक्शन है कि सैलरी और पेंशन है जो है वो अटैक कर लेगा रेवेन्यू को, फिर डेवलपमेंट साइड और बाकी साइड्स के लिए बजट नहीं बचेगा। ये तो खैर प्रोजेक्शन है, तो खुदा करे इकानमी अच्छी हो जाए तो ये ऐसा ना हो, लेकिन ये प्रोजेक्शन है, और ये वाइट पेपर 2022-23 में आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी, इसकी वजह से ये सोचा गया कि पेंशन जो है ना, इसके लिए इसका जो सोर्स है ना ये ठीक नहीं है, सस्टेनेबल ये नहीं है। अगर 2030-35 में इसने बंद ही होना है, तो क्यों ना इसके लिए एक मतलब एक और अल्टरनेट सोचा जाए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि 2030 में बंद होना है, तो इसका क्या, इसका तो जो सीपी फंड का जो फ़ायदा है वो तो 45-50 2045-2050 में शुरू होना है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जिनका 2030-35 में बंद होना है, तो उसकी वजह से श्योर तो नहीं है कि बंद होगा कि नहीं, लेकिन से अगर होना भी है तो उसके साथ ही नई क्यूपन्स आए, उनके लिए तो कोई अच्छा सा सिस्टम बनाया जाए ना। और आप रेलवे का देख ले, स्टील मिल्स का देख ले, और बहुत से ऑटोनोमस साइट्स को देखते, वहाँ पर ये पेंशन बंद हो गया है। गवर्नमेंट थोड़ा बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन है, इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में। आप इंडिया का थोड़ा देख ले, 2004 में उनका भी यही हालात थे, वो कह रहे कि हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। वो भी इसी सिस्टम पर शिफ्ट हो गई थे, जो जिसको हम सीपी फंड कहते हैं, वो उनको नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। तो ये है, और ये इतना बुरा मेरे ख्याल से ये अभी बिल्कुल इनिशियल पेजेस पे है। जब थोड़ा ये मैच्योर हो जाएगा, तो शायद इसमें हाइब्रिड का फीचर्स भी डाले जाएंगे। एक आर्टिकल मैंने शेयर किया था, उसमें इंडिया के एनपीएस में अभी वो सोच रहे हैं कि इसको थोड़े पैसे जो है ना वो गारंटी भी करे, यानी ये नहीं है कि जो फंड बनता है उसी से पेंशन मिलेगा, बल्कि डीबी की तरह थोड़े पैसे उनमें गारंटी भी डाले जाए। तो इस तरह के फीचर हो सकते हैं कि फ्यूचर में इसमें भी डाले जाए। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस है, तो इसमें आप इतनी मायूस न हुआ करें, इंशाल्लाह ये अच्छा ही होगा। और बाकी आप सिविल सर्वेंट हैं, आपकी जितनी ही पेंशनरी बेनिफिट्स है वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह दूसरे एम्प्लॉइज़ की है। और जीपी फंड
का तो इसके साथ ताल्लुक ही इसलिए नहीं बन रहा कि वो तो गवर्नमेंट पे कोई बोझ ही नहीं है, वो तो एम्प्लॉय के अपने पैसे है, वहाँ वो जमा हो रहे हैं, उन पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वो एम्प्लॉय को मिल रही है, उन पे तो गवर्नमेंट पे तो उनका कोई बोझ नहीं है। गवर्नमेंट पे जो बर्डन था वो पेंशन और सैलरी इन चीज़ों का है, जो पब्लिक टैक्स रिसोर्सेज से मनी कलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर सैलरी और पेंशन के लिए बजट एलोकेट होते हैं, जो कि एक बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि ना सैलरी और डेवलपमेंट के लिए फिर बजट नहीं बचता। आप इस साल भी देख रहे हो डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा कट लगा था, क्योंकि पैसे ही सैलरी और पेंशन के लिए, फिर जो भी हो जाए इनके लिए पैसे पूरी करने पड़ते हैं, तो बाकी चीज़ों पर कट लगाना पड़ता है। तो इसी चीज़ों के पेश नज़र ये स्कीम शुरू हुआ है, लेकिन अच्छाई की उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह अच्छाई होगा। शुक्रिया।